बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में आप सभी का। दोस्तों, आज का ये सेशन हम लाइव करने वाले थे। आपसे मैं डायरेक्ट बात करना चाह रही थी, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लाइव ना करके मैं ये वीडियो आपके लिए दे रही हूँ। आज जो हमारा विषय है जिस पर हम बात करने वाले हैं, 10 मिनट्स फॉर सक्सेस एंड हैप्पीनेस। हर व्यक्ति चाहता है कि जीवन में उसे सफलता मिले। हर व्यक्ति हैप्पीनेस की, खुशियों की इच्छा रखता है, अपेक्षा रखता है। इसलिए आज ये महत्वपूर्ण बिंदु पर मैं आपके साथ जुड़ रही हूँ, आपसे बात करना चाहती हूँ। मैं अपने अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरीके से हम जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ें, किस तरीके से हम हैप्पीनेस को क्रिएट करें अपने जीवन में। और ये हो सकता है कि जो जितनी जल्दी जीवन के इन अनुभवों को आत्मसात कर लेगा, वो उतना ही ज्यादा समय खुशियों के साथ जीवन यापन कर सकता है। अगर किसी ने बहुत कम उम्र में इन बातों को आत्मसात किया, तो उसके पास ज्यादा समय है एक खुशहाल जीवन जीने का। और जो जितना ज्यादा समय गंवाता चला जाता है, तो वो खुशी की प्रतीक्षा करता है, क्योंकि खुशी हमारे आपके अंदर है। हम जिसे बाहर तलाशने का प्रयत्न करते रहते हैं। अगर हम बात करें कि हैप्पीनेस क्या है, क्यों चाहते हैं हम, और कैसे हैप्पीनेस, कैसे खुशी हमें मिल सकती है, तो दोस्तों ऑब्जर्व करके देखिए, मैं हूं या आप हैं या कोई भी हो, खुशियों के पीछे भाग तो रहे हैं, लेकिन ये अनुभव नहीं करते कि हमारी जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, उसका अपना नेचुरल जो उसकी क्वालिटी है, वो हैप्पीनेस ही है। जो एक्सटर्नल एक्वायर्ड संस्कार होते हैं, जो अर्जित संस्कार होते हैं, उसकी वजह से आत्मा कई बार अपने आप को दुखी अनुभव करने लगती है, आप दुखी अनुभव करने लगते हैं। वस्तुतः आत्मा का गुण ही है हैप्पीनेस। खैर, ये आत्मा की बात अगर करने लग जाएं तो एक बड़ी बात हो जाती है। आज हम कुछ प्रैक्टिकल बिंदुओं पर बात करें, क्योंकि मुझसे जुड़ने वाले ज्यादातर जो श्रोता हैं, दर्शक हैं, वो छात्र और छात्राएं हैं। समय परीक्षा का आ रहा है और बच्चे ये कहते पाए जाते हैं कि परीक्षा का जो प्रेशर है, जो एग्जाम का प्रेशर है, उसकी वजह से ओवर स्ट्रेस्ड हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला बिंदु मैं यही कहना चाहूंगी आपसे कि आप अपनी डिक्शनरी में से जो नेगेटिव टर्म्स हैं, जो लो एनर्जी टर्म्स हैं, उनको निकाल करके बाहर कर दीजिए। क्योंकि जो लो एनर्जी टर्म्स हैं, जिनका आप या मैं या कोई भी अगर इस्तेमाल कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, तो वो आपकी सोल एनर्जी को, आपकी जो आत्मा की ऊर्जा है, उसको डिक्रीज करती जाती है, आपके सोल को डिस्चार्ज करती है। और आप अनुभव करिए कि अगर आपकी मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, तो आप उस मोबाइल का प्रयोग नहीं कर पाएंगे जब तक आप उसे फिर से चार्ज ना करें। लेकिन जब अपनी बात आती है, तो ये सभी भूलते चले जा रहे हैं कि हमारी आत्मा को भी एनर्जी चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी को चला कौन रहा है? वो आत्मा जो हमारे अंदर ईश्वर के अंश के रूप में उपस्थित है, वो इस बॉडी को चला रही है। हम सुबह से लेकर शाम तक और शाम से सुबह तक जो भी एक्टिविटी करते हैं, हर एक्टिविटी ये बॉडी नहीं करती, वो आत्मा इस बॉडी से करवा रही है। तो वो सोल अगर डिस्चार्ज हो जाएगी, तो डिस्चार्ज्ड सोल से कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होगी, गलतियां होंगी,
आप एक ऐसे रास्ते पर निकल जाएंगे जहां दुख होगा, कष्ट होगा, जहां सक्सेस नहीं होगा। तो सबसे पहला गांठ बांधें कि आपको अपने जीवन से नेगेटिव टर्म्स को बाहर कर देना है। अब जो नेगेटिव टर्म्स को बाहर कर देने की बात की जा रही है कि कैसे बाहर करें नेगेटिव टर्म्स को, तो ये प्रैक्टिस से आएगा। आपको आज से, अभी से एक प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है कि आप ना तो नेगेटिव सोचेंगे, ना नेगेटिव बोलेंगे, ना ही नेगेटिव माहौल में आप रहेंगे। अगर कहीं नेगेटिव माहौल बन रहा है, आप उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में कन्वर्ट करिए। बहुत अच्छी बात है अगर हम अपने आसपास के लोगों के भी भले के लिए सोचते हैं, लेकिन दोस्तों आज तो मैं सिर्फ इतना आपसे कह रही हूं, आप अपना भला सोचकर ही नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से बाहर करें। अगर आप नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से बाहर कर देते हैं तो आप खुद भी अपना भला भी कर रहे हैं, अपने आसपास के लोगों का भला कर रहे हैं, अपने समाज का भला कर रहे हैं। आइए इसका एक प्रूफ भी आपको देने की मैं कोशिश करती हूँ, मैं प्रयत्न करती हूँ कि मैं सिद्ध कर पाऊँ कि ये बात कैसे मैंने अनुभव किया। क्योंकि सुनना पढ़ना एक चीज है, अनुभव करना अलग चीज है, और आप उसको अनुभव कर सकते हैं। अपनी लाइफ का ही आप एग्जाम्पल ले लीजिए। आप उस पल को सोचिए, किसी भी बात को लेकर अगर आप दुखी हैं, आप रो रहे हैं, आप परेशान हैं और आप उस परिस्थिति से बाहर निकलकर नहीं आ रहे हैं, तो समस्या कहाँ स्टार्ट हो जाती है? आपकी जो सोल की एनर्जी है वो डाउन होना शुरू हो जाती है। जब आपकी सोल एनर्जी डाउन जा रही है, आपकी आत्मा की एनर्जी डाउन जा रही है, तो आप आगे भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। रिजल्ट क्या होता है? आप दूसरों के साथ मिसबिहेव करने लगते हैं, आप अपनी जो एक्टिविटीज हैं उनको सही से परफॉर्म नहीं करते हैं, और इन सब का कंबाइंड इफेक्ट वापस फिर आपके सामने एक और नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट करता है। आप फिर उससे अफेक्टेड होते हैं और इस तरीके से एक कुचक्र स्टार्ट हो जाता है। तो कैसे निकलें इस नेगेटिविटी से बाहर? प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। ये बहुत सिंपल है, क्योंकि मैंने सुना, पढ़ा और मैंने भी उसको किया, अपने ऊपर प्रैक्टिकल किया, और बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आप फील करेंगे। मान लीजिए आपको गुस्सा क्या है? बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है। गुस्सा आपकी बीमारी का एक सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि जो गुस्से का थॉट है या नेगेटिव थॉट है जो आप अपने अंदर क्रिएट करते हैं, आपने अपने मस्तिष्क में एक नेगेटिव थॉट अगर क्रिएट कर दिया, वो नेगेटिव थॉट सबसे पहले उसका क्रिएशन हुआ, वो आपकी बॉडी पर ही इफेक्ट डालने वाला है, आपकी एनर्जी को डिक्रीज करेगी वो नेगेटिव थॉट। आपकी एनर्जी डिक्रीज हुई, इसके अलावा जिसके लिए आपने नेगेटिव थॉट क्रिएट कर दिया, वो नेगेटिव थॉट उस व्यक्ति पर भी सीधे सीधे इफेक्ट डालता है। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं होती, आप सुनते चले आ रहे होंगे बचपन से कि मन वचन और कर्म से पाप नहीं करना, मनसा वाचा कर्मणा। तो वचन चलिए आपको सामने सुनाई पड़ रहा है, किसी ने कड़वा बोला, आपने अनुभव किया कि आप उससे हर्ट हो रहे हैं, आपको दुख हो रहा है उन कड़वी बातों को सुनकर। लेकिन जब हम मन की बात करते हैं, क्यों कहा गया कि मन से भी हमें पाप नहीं करना है? क्योंकि वो एक एनर्जी है, जो आप थॉट्स क्रिएट करते हैं, जो आप विचारों को जन्म देते हैं, वो एक एनर्जी है। और जितना कंसंट्रेशन पावर से उस एनर्जी को आप जन्म दे रहे हैं, वो वैसा ही इफेक्ट उस व्यक्ति पर डाल देता है जिसके लिए आप उसे क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा कि वो ही नेगेटिव थॉट सबसे पहला इफेक्ट खुद आप पर डालता है।
इसलिए किसी भी नेगेटिव थॉट को जन्म लेने नहीं देना है, अपनी एनर्जी को बचा कर रखना है, अपनी सोल एनर्जी को बढ़ाना है, अपनी आत्मा को चार्ज करना है, जिससे आपका ये जो शरीर है, जिस इस रथ पर आत्मा विराजमान है, ये शरीर भी स्वस्थ रहे और सारी एक्टिविटीज को बहुत अच्छे से परफॉर्म करे। अगर हम आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, बच्चों की पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टूडेंट्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो आप ऑब्जर्व करके देखिए, आप घरों में हैं, आप हॉस्टल्स में हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, कई बार आप देखिए कि छोटी छोटी बातों पर आप आपस में लड़ाई करने लगते हैं, गुस्सा करते हैं, और उस लड़ाई झगड़े के माहौल के बाद, उस गुस्से की जो आपने थॉट क्रिएट किया, जो गुस्से की एक्टिविटी आपने की, उसके बाद आप ऑब्जर्व करिए कि आपकी अपनी एनर्जी में कितना डिक्रीज होता है, कितना कम होती है आपकी एनर्जी। ये तो वो जो आपने अनुभव किया, आपने देखा। अब जो गुस्से की एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी आपने क्रिएट किया था, उस एनर्जी ने आपके बॉडी पार्ट्स पर इफेक्ट डाल दिया, आपकी बॉडी सेल्स पर इफेक्ट डाल दिया, और इन सब का कंबाइंड इफेक्ट आपकी एक्टिविटीज में, आपके हैप्पीनेस में, आपके सक्सेस में रिफ्लेक्ट जरूर होगा। इसलिए दूसरों का भला करने के साथ साथ सबसे पहले अपना भला कीजिए और नेगेटिव थॉट को बाय बाय कर दीजिए, गुस्से को बाय बाय कर दीजिए। कैसे करेंगे? अगर आपको बार बार गुस्सा आ रहा है, जी हाँ, मानते हैं कि ये मैंने कहा ना कि आत्मा का संस्कार होता है हैप्पीनेस, आत्मा का संस्कार होता है पीस, शांति, शांति, सुख, प्रेम, ये नेचुरल है। पर आज क्या बात शुरू हो गई, आप कुछ इस छोटी बात पर किसी को गुस्सा आया तो लोग कहते पाए जाते हैं, ठीक है, बात ही तो ऐसी थी, इतना गुस्सा तो नेचुरल है। नो, गुस्सा कभी नेचुरल नहीं हो सकता। हैप्पीनेस नेचुरल है, क्योंकि आपका आत्मा जो है वो ईश्वर का अंश है, शाश्वत है। अगर ईश्वर प्रेम का प्रतीक है, ईश्वर ऊर्जा का प्रतीक है, ईश्वर शांति का प्रतीक है, इनके पर्याय हैं ईश्वर, तो आप भी उसकी संतान हैं, आपके अंदर भी वही शक्ति है, वही गुण है। लेकिन जो हमारी लंबे समय से, इस जन्म के पहले से एक लंबी यात्रा जो चली आ रही है, वो लंबी यात्रा के दौरान जो संस्कार हमने अर्जित किए हैं, वो अर्जित संस्कार नेगेटिविटी क्रिएट करवा रहे हैं हमसे, नेगेटिव ऊर्जा क्रिएट करवा रहे हैं हमसे। वो अर्जित संस्कार हैं जिसकी वजह से आप गुस्से के संस्कार को प्रदर्शित करते हैं। गुस्सा आपको आ रहा है, बल्कि सच कहें तो गुस्सा आता नहीं है। आप ऑब्जर्व करके देखिए, हम ज्यादातर केसेस में गुस्सा करते हैं। एक ज्यादातर मैंने क्यों कह दिया, क्योंकि कई बार ये भी सुना जाता है कि कहा जा रहा है कि गुस्सा हम करते हैं, हमें आता नहीं है। लेकिन कुछ परसेंट व्यक्ति ऐसा भी कहते, नहीं मैं तो बहुत कंट्रोल कर रहा हूं या कर रही हूं, पर फिर भी गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा। तो ऐसा इसलिए, एक तो अर्जित संस्कारों की बात है, जो आपकी सोल के चारों तरफ एक कवर बन गया है अर्जित संस्कारों का, उसका इफेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ काम करते हैं, मान लीजिए आप किचन में ही काम कर रहे हैं, आपके किचन में बहुत सारे मसाले होंगे, पर कुछ मसाले आप बिल्कुल सामने रख करके बैठते हैं जो हम डेली रूटीन में यूज करते हैं, तो फटाफट से हम किचन में जाते हैं और वही मसाले हम निकाल करके लाते हैं, नमक, हल्दी, धनिया, यानी जो रूटीन में यूज करते हैं उसको हम फटाफट हमें सामने से मिल जाता है। लेकिन वो मसाले जो हम कभी कभी यूज करते हैं, वो कहीं बैग में पड़े रह जाते हैं, जो हमें याद भी जल्दी से नहीं आते। बिल्कुल इसी तरीके से आजकल लोग बार बार गुस्सा कर रहे हैं, तो वो गुस्से वाला जो मसाला है, जो गुस्से वाला संस्कार है, वो उसकी पहचान आपसे बढ़ गई है। आपका तुरंत थॉट उसी गुस्से पर जाता है और आप वही वाला
मसाला निकालते हैं, वही वाला संस्कार निकालते हैं, उसी संस्कार का आप प्रदर्शन करते हैं। अब आपको क्या करना है? अब आपको अपने इस जो बार बार रिपीट करके संस्कार को आपने अपना नेचर बना दिया है, उस संस्कार की एनर्जी को डाउन करना है, और जो आत्मा का नेचुरल संस्कार है, पीस, लव, हैप्पीनेस, इस संस्कार को आपको एनर्जी देनी है। कैसे? हम अपने प्रैक्टिस में लेकर के आएंगे कि हमें गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि अधिकतर केसेस में गुस्सा किया जाता है, गुस्सा आता नहीं है। कुछ जो फिजिक, जैसे अलग अलग नेचर की बात, पित्त प्रकृति हो गई, कफ प्रकृति, इस तरीके का जो प्रकृति है जो आयुर्वेद कहता है, यानी कुछ फिजिकल कारण भी हो सकते हैं, कोई डिजीज हो सकता है जो आपको ज्यादा इरिटेट कर रहा है, ज्यादा गुस्सा दिला रहा है, वहां कुछ परसेंट मैं छोड़ देती हूँ कि चलिए मान लेते हैं गुस्सा आ रहा है, तो उसको भी हम कंट्रोल करने के तरीके हैं, उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर मामले में तो गुस्सा करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता होता है, आप ऑब्जर्व करिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने टीचर के सामने जल्दी से गुस्सा नहीं करेंगे। आप कोई एम्प्लॉय हैं तो आप अपने बॉस के सामने गुस्सा दिखाते नहीं है, भले ही आपको उस समय अंदर से लग रहा हो, पर आप दिखाते नहीं, यानी आप कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आप वहां कंट्रोल कर रहे हैं तो अपने घर पर, जहां आपको पता है यहां गुस्सा दिखाने से भी हमारा नुकसान नहीं होगा, तो ऐसी जगहों पर आपने गुस्सा कंट्रोल क्यों नहीं किया? कर सकते थे आप इस गुस्से के संस्कार की एनर्जी को घटा सकते थे। इस एनर्जी को घटाकर आप अपनी सोल की, अपनी आत्मा की ओरिजिनलिटी की तरफ जा सकते थे। ऐसा करके आप अपनी एनर्जी को इम्प्रूव कर सकते थे, आप अपने आसपास पॉजिटिविटी बढ़ा सकते थे, और उसका रिजल्ट क्या होता? सबसे पहला आपकी हैप्पीनेस। आप हैप्पी अपने आप को फील करते, आप अपने आप को खुश महसूस करते, वही आप समाज में अपने आसपास रिफ्लेक्ट करते, और एक अच्छा माहौल आपके सामने बनकर तैयार हो जाता। आप एक अच्छे माहौल में रहते तो आपकी ही एनर्जी फिर से और बढ़ती, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती, आपकी सक्सेस बढ़ती। इसलिए आज के इस डिस्कशन में हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि हमें गुस्से की एनर्जी को डिक्रीज करना है। हमें अब से अगर गुस्सा आएगा तो उसे स्टॉप करना है। एक बार आ गया कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, हमें उसको याद नहीं करना बार बार, क्योंकि हम अगर उस घटना को बार बार याद भी कर रहे हैं तो भी क्या हो रहा है? हम उसी गुस्से के संस्कार को एनर्जी दे रहे हैं। हो गया कोई बात नहीं, छोड़िए उसको, फिर से हम फ्रेश स्टार्टिंग, नो गुस्सा, नो नेगेटिव थॉट। और अगर इसकी आप प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो आप ड्रास्टिक चेंज देखेंगे। इसके अलावा मैं बार बार आपके हेल्थ के लिए, हैप्पीनेस के लिए, सक्सेस के लिए योग की सलाह देती हूँ, आयुर्वेद की सलाह देती हूँ। तो आगे के लिए आगे के वीडियोस भी देखते रहिएगा, जिसमें मैं फिर से हैप्पीनेस एंड सक्सेस की चर्चा आपसे करूँगी, आपसे योग और आयुर्वेद की चर्चा भी मैं करूँगी। आज मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आपके अंदर कुछ भी कर गुजरने की ताकत है, इसलिए उठो धरा के वीर तुम, वसुंधरा पुकारती, धरा को फिर संवार दो, उठो वीर भारती। एक आपके अंदर कुछ कर गुजरने का एक बीज पड़ा हुआ है, और बीज क्या है? बीज एक ऐसी एनर्जी है जिसके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाहित है, बस उसको सही परिवेश, सही माहौल मिलना चाहिए। वो परिवेश आप बनाएंगे। आपके अंदर भी ऊर्जा का, सक्सेस का बीज पड़ा है। हैप्पीनेस का माहौल बनाइए, गुस्से को टाटा बाय बाय करिए। आज के सेशन में इतना ही, आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।